2 3 स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के भागों को बारे में आज हम जानेंगे। प्रेडिकेट के सामान्यतः 3 भाग होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिवल फ्रेज भी इसके अंदर आता है। इसी प्रकार हमने सब्जेक्ट का भी पढ़ा था 4 पार्ट, डिटर्मिनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक उसी प्रकार प्रेडिकेट के भी ये 3 पार्ट हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसी को इसके अंदर हम ले लेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज को। अब ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत निर्जीव वस्तुएं आती हैं, निर्जीव जीव जंतु या वस्तुएं जो भी होती हैं वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती है, जबकि इनडायरेक्ट के अंतर्गत सभी सजीव जीव जंतु आते हैं। मतलब डायरेक्ट के अंतर्गत आपका वस्तुएं आएंगी और इनडायरेक्ट के अंतर्गत आपका जीव जंतु आएंगे। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें हम लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट को अलग करेंगे और प्रेडिकेट को उसके भागों में भी हम लोग बांटेंगे। पहला एग्जांपल, माय फादर रीड्स द न्यूज पेपर। इसमें हु से क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग सब्जेक्ट का पता करने के लिए। हु रीड्स द न्यूज पेपर। आंसर आपको मिलता है माय फादर, यानी कि माय फादर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। पहले ही हम बता चुके हैं कि जब भी सब्जेक्ट का वाक्य में पता करना हो हम हु या हुम से क्वेश्चन करके पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे माय फादर हुआ आपका सब्जेक्ट और वर्ब से, प्रेडिकेट की शुरुआत वाक्य में वर्ब से होती है। तो रीड जो है एक आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, तो यहां से यह जो आपका पार्ट होगा वह प्रेडिकेट होगा। अब प्रेडिकेट के अंतर्गत भागों को हम पढ़ेंगे। प्रेडिकेट जैसा कि हमें पता है कि 3 भाग में होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो रीड आपका आ जाएगा वर्ब और द न्यूज़पेपर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल, ही रोट हर अ लेटर। इसमें आपका ही जो हो जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा और रोट हर ए लेटर ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। रोट आपका वर्ब के अंतर्गत आएगा, हर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ए लेटर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां पे कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नहीं है तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट को दर्शाया नहीं गया है। ही सब्जेक्ट, रोट वर्ब, हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वह निर्जीव वस्तुओं के बारे में बतलाता है, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें सजीव वस्तुओं, सजीव जीव जंतुओं के बारे में बतलाता है। तीसरा एग्जांपल, ही लाइक्स ईटिंग समोसा। इसमें ही जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और लाइक्स ईटिंग समोसा यह आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के पार्ट को भी हम बांटेंगे। लाइक्स आपका हो जाएगा वर्ब, ईटिंग समोसा जिरंड हो जाएगा। जिरंड जो होता है V1 में ING जोड़ के ही बनता है। इनके साथ नाउन का प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है। अगला इंफिनिटिव का एक एग्जांपल लेंगे। पिछला एग्जांपल जिरंड का लिए थे, यहाँ पे वी वांट टू वर्क हार्ड। देखिए इंफिनिटिव 2 + V1 होता है, जिरंड V1 में ING होता है और इंफिनिटिव जो होता है वह 2 + V1। अब वी जो हो जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा और वांट टू वर्क हार्ड यह आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। वांट जो है आपका वर्ब हो जाएगा, प्रेडिकेट के पार्ट का भाग है, और टू वर्क हार्ड यह क्या है, इंफिनिटिव। पांचवा एग्जांपल, द टीचर मेड मी द मॉनिटर। मतलब अध्यापक ने मुझे मॉनिटर बनाया। तो द टीचर है, किसने बनाया, तो टीचर ने बनाया। इसका मतलब द टीचर आपका सब्जेक्ट है और मेड मी द मॉनिटर यह आपका प्रेडिकेट है। अब इसके भाग में मेड जो हो जाएगा वह वर्ब के अंतर्गत आएगा, मी जो है वह ऑब्जेक्ट आएगा और द मॉनिटर आपका कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत आएगा।
चैप्टर खत्म।